थे। एक समय में वो अनंत सिंह को अपने पाले में रखे हुए थे, इसलिए क्योंकि उनके लिए वो मसल पावर का, पब्लिक को जुटाने का उनके रैली में काम किया करते थे। तो नीतीश कुमार जो हैं, जो भी अपना इमेज बनाए हैं, लेकिन उनका भी यही है कि ऑल अबाउट टू गेन पावर। वो पावर पाने के लिए ही सब कुछ करते हैं। पावर में रहना है ना नीतीश कुमार को, उसके लिए खो दिया पा लिया वो तो अलग, वो तो सेकेंडरी मैटर है। मेन मैटर है कि पावर में रहना है, मुख्यमंत्री रहना है। इसके लिए मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था, एनआरसी जो है, नीतीश कुमार सबसे उसके प्रबल विरोधी रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि बीजेपी का एजेंडा उस तरह से फिट होता है तो नीतीश कुमार अपने तर्कों के साथ एनआरसी का भी समर्थन करेंगे। जेडीयू के अंदर ये डर है कि बीजेपी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए कहीं हमको बीच में ही डंप ना कर दे और वो पूरे पावर को ग्रैब ना कर ले, लेकिन बीजेपी ये नहीं करेगी। तेजस्वी यादव यदि ये सोच के खुश हो रहे हैं, जब इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लोगों ने उनको नहीं बनाया, इस तरह से बीजेपी ने मैनेज किया अपने, आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कैसे चिराग पासवान को किया, प्रोजेक्ट किया, सब इतना रिस्क लेके, इतना कैलकुलेशन में वो फिट रही, तो अभी से ये संभव नहीं है तेजस्वी यादव जो है वो मध्यावधि बीच में मुख्यमंत्री बन जाए। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में मध्यावधि चुनाव की बात बार बार हो रही है। ये बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, खासकर जब शराबबंदी को लेकर बीजेपी, जेडीयू के सहयोगी बीजेपी के कुछ नेता सवाल उठाते हैं। तब अरुणाचल में बीजेपी जेडीयू में सेंधमारी करती है और 6 विधायकों को अपने पाले में लाती है तब, और जेडीयू के पूर्व विधायक अपने बड़े नेताओं के सामने ही ये कह देते हैं कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती अब नहीं चलने वाली, नीतीश कुमार को मजबूत कर दीजिए। तब क्या वाकई बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे? क्या वाकई बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, या फिर समीकरण ऐसा हुआ, बिहार का सियासी समीकरण ऐसा है कि अगर कुछ उलटफेर हुआ तो मध्यावधि चुनाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? इन सारे सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव हैं। राजीव हमारे साथ एक चैनल में लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं, इसलिए राजीव से हमारी ये दूसरी मुलाकात है ऑन कैमरा। यानी राजीव से हमने आपका दूसरी बार मुलाकात करवाया है। तो राजीव, सवाल हमारे मन में यही है जो हम आपसे जानना चाहते थे और आपके जरिए अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि बात तो कही जा रही है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन सीटों की जो संख्या है पक्ष और विपक्ष के बीच, तेजस्वी यादव के पास जो सीटें हैं या फिर महागठबंधन के पास जो सीटें हैं, अगर जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूटी तो क्या मध्यावधि चुनाव की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपका इशारा क्या, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं ना कि यदि गठबंधन टूट जाता है तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएंगे, या नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर गठबंधन टूटा, जितनी मेरी समझ है, कोई भी एमएलए, विधायक, ज़्यादातर विधायक ये नहीं चाहते कि किसी भी इस टर्म में हो, पिछले टर्म में हो, दूसरे टर्म में हो, कि चुनाव में समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी टूट जाएगी, या तो जेडीयू टूटे या आरजेडी टूटे या कोई भी पार्टी टूटने की आप बात कर रहे हैं। और सबसे संख्या बल के हिसाब से सबसे कम छोटी पार्टी जो है वो जेडीयू है, तो आपकी संभावना जो है वो ये है कि जेडीयू टूट जाएगी। और जेडीयू के विधायक जो है वो या तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे, मध्यावधि चुनाव की जरूरत ही न पड़े, टाल देंगे। देखिए, ये ठीक है, पॉलिटिकल एनालिसिस है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये गलत भी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, ये एक बात सही है। लेकिन बेसिकली यदि आप पॉलिटिक्स को देखिए तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टू गेन पावर। पावर को गेन करने का एक तरह से आप समझिए कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप राजनीति करते हैं, आप पावर को गेन करते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? लास्टली वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनको पावर मिले, सत्ता मिले, और इस सत्ता को पाने के लिए उनको जो कुछ भी करना होता है समय समय पर वो करते रहते हैं। आपने देखा है, पुराने समय की बात छोड़ दीजिए, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे तो जो भी उनका वहाँ पर या तो बैकग्राउंड जो आप कह सकते हैं जिसका डार्क बैकग्राउंड हुआ करता था, उसको भी अपने पाले में ले आते थे। एक समय में वो अनंत सिंह को अपने पाले में रखे हुए थे, इसलिए क्योंकि उनके लिए वो मसल पावर का, पब्लिक को जुटाने का उनके रैली में काम किया करते थे। तो नीतीश कुमार जो हैं
जो भी अपना इमेज बनाए हैं, लेकिन उनका भी यही है कि ऑल अबाउट टू गेन पावर, वो पावर पाने के लिए ही सब कुछ करते हैं, नंबर एक बात। और आखिरी बात भी यही है। तो नीतीश कुमार आज की तारीख में राजनीति करते हुए बीजेपी मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी अपने तरफ से पावर गेन करने के लिए राजनीति कर रही है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि बीजेपी तो लंबे, उसमें तो ये नहीं है ना एक व्यक्ति की बात है, वो तो विचार की बात है, वो तो पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो बीजेपी भी पावर गेन करने के प्रोसेस में है कि उसके साथ में पावर 100% आ जाए, वो मतलब जैसे यूपी में है उस तरह का बिहार में है। तो बीजेपी स्लाइटली नीतीश कुमार को धीरे धीरे डाउन कर रही है, इस बार का परिणाम बता रहा है। और नीतीश कुमार भी ये समझ रहे हैं कि अब उनकी 70 साल उम्र हो गई, अब उनका जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा दिन का नहीं है, अब वो 5 साल 6 साल का ही है। तो वह भी बीजेपी की हर शर्तों पर झुकने को धीरे धीरे तैयार हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जानकारी के मुताबिक बता रहा हूँ, मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने सीएए का विरोध समर्थन किया पावर में रहने के लिए, उसी तरह से आने वाले और अपने दो बहुत महत्वपूर्ण विश्वास पात्रों को खो दिया, प्रशांत किशोर और पवन वर्मा। पावर में रहना है ना नीतीश कुमार को, उसके लिए खो दिया पा लिया वो तो अलग, वो तो सेकेंडरी मैटर है। मेन मैटर है कि पावर में रहना है, मुख्यमंत्री रहना है। इसके लिए मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था, एनआरसी जो है नीतीश कुमार सबसे उसके प्रबल विरोधी रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि बीजेपी का एजेंडा उस तरह से फिट होता है तो नीतीश कुमार अपने तर्कों के साथ एनआरसी का भी समर्थन करेंगे। मैं आपको जानकारी की बात बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि वो करेंगे। उनके मन में भी लोग ये कह रहे हैं ना, अरे एनआरसी का बीजेपी यदि ले आया तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उनको पावर चाहिए। क्यों? मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूंगा, क्योंकि आज की तारीख में जो बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही पावर में रह सकते हैं, बीजेपी की शर्तों पर। क्यों? क्योंकि आरजेडी नीतीश कुमार की शर्तों पर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना सकते। इसलिए मध्यावधि चुनाव होगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, आपका जो कयास है, इक्वेशन है, मैं उसको काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी जो समझ है, मेरी जो जानकारी है, मध्यावधि चुनाव नहीं होने जा रहा है। बीजेपी में जो अभी जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है ये चलती रहेगी। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को हो सकता है कि बिहार से शिफ्ट करके केंद्र में, या फिर केंद्र की कोई अच्छी पद दिया जाए, या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है उसमें उनको उपराष्ट्रपति का पद दिया जाए, तो वह स्वतः जो है वो पावर का बीजेपी में शिफ्टिंग होगा। और इस बात को नीतीश कुमार भली भांति जानते नहीं है, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि 70 साल उम्र हो गई है। अब वो अपना जो समय है, उनका अंत समय जो है वो पावर में रहते हुए ही बिताना चाहते हैं, और वो ये संभव बीजेपी के साथ रहते हुए ही है। राजू देखिए, एक आखिरी सवाल है हमारा, और इस बार सवाल को हम बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि उतना ही बेहतर जवाब आपसे मिल पाए। हमारा सवाल यह है कि देखिए, बार बार मध्यावधि चुनाव की जो बात हो रही है, चिराग पासवान की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी, और ये कहा जा रहा है कि जेडीयू बीजेपी का रिश्ता नहीं चलने वाला। तो अगर जेडीयू बीजेपी का रिश्ता टूट जाता है, हमारा सवाल ये है कि क्या, एक तो परसेप्शन है जो आपने कहा कि नीतीश कुमार किसी भी हाल में सत्ता में बने रहना चाहते हैं और बीजेपी के साथ ही बने रह सकते हैं, लेकिन क्या इस परसेप्शन से इतर एक दूसरी बात भी है कि नीतीश कुमार जानते हैं, या बीजेपी जानती है, जेडीयू जानती है कि देखिए, संख्या बल इस तरह का है कि अगर दोस्ती टूटी तो फिर तेजस्वी यादव शायद आसानी से सरकार बना लेंगे। तो श्याम रजक कहते रहे हैं कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। ऐसी परिस्थिति में श्याम रजक का काम आसान हो जाएगा अगर वो लगे हुए हैं वाकई। तो क्या इस डर से भी टूटने के हालात हैं, लेकिन दोस्ती को बचाए रखने की मजबूरी है? अब चाहे बीजेपी अपने हिसाब से नीतीश कुमार को ट्रीट करे, या नीतीश कुमार अपने हिसाब से बीजेपी को ट्रीट करें। देखिए, जेडीयू टूट जाएगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये नहीं होगा। बीजेपी के रहते हुए नहीं। ये डर है कि नहीं? ये बीजेपी के अंदर कहीं कोई डर नहीं है। जेडीयू के अंदर, जेडीयू के अंदर ये डर है कि बीजेपी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए कहीं हमको बीच में ही डंप ना कर दे और वो पूरे पावर को ग्रैब ना कर ले। लेकिन बीजेपी ये नहीं करेगी। बीजेपी, मैंने जो आपको बताया पूरी जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ कि बीजेपी स्लाइटली धीरे धीरे, क्योंकि बीजेपी को
नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है उसको अपने पाले में शिफ्ट करना है। आप देखेंगे ज़मीन पे इस बार भी चुनाव में कि जो बीजेपी का जो वोट, नीतीश कुमार का जो कोर वोटर रहा है वो धीरे, लालू यादव का जो कोर वोटर रहा है जो MY समीकरण को छोड़ के अनपिछड़ी जातियों में, नीतीश कुमार का जो अनपिछड़ी जातियों में जो कोर वोटर रहा है वो धीरे धीरे बीजेपी की ओर शिफ्ट कर रहा है ज़मीन पे। तो बीजेपी ये नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार को कुछ उस तरह से वो डंप करे, कि उस तरह से वो टीज़ करे कि वो नीतीश कुमार सिंपैथी बटोर पाएँ अपने वोटरों के बीच में। तो बीजेपी ये गलती कभी नहीं करेगी। बीजेपी धीरे 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 नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको ग्रैब कर रही है और ग्रैब करेगी, और जेडीयू को बीजेपी अपने हिसाब से तोड़ेगी। यदि तोड़ने की ज़रूरत आएगी तो इतना आप निश्चिंत रहिए। तेजस्वी यादव यदि ये सोच के खुश हो रहे हैं, जब इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लोगों ने उनको नहीं बनाया, इस तरह से बीजेपी ने मैनेज किया अपने, आप सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कैसे चिराग पासवान को किया, प्रोजेक्ट किया, सब इतना रिस्क लेके, इतना कैलकुलेशन में वो फिट रही, तो अभी से ये संभव नहीं है तेजस्वी यादव जो है वो मध्यावधि बीच में मुख्यमंत्री बन जाए, ये संभव नहीं है। तेजस्वी यादव के अच्छे दिन नहीं आने वाले। बीजेपी जेडीयू की अपनी मजबूरियां हैं, दोस्ती बनी रहेगी। इस पूरी डिबेट में इतना ही। राजीव, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम राजीव के जरिए आपको बिहार की सियासत को समझाते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।